स्फटिकमणिनिभं शिवाख्यम् ओम ह्रीं नौं नमः शिवाय। ओम ह्रीं बल। अष्टमूर्तिनिचक्षज्ञानचक्षुष्टम अष्टाधारा तराधारा तत्वष्टासी की जगह भूधरा भूधरा दिशो भूपतिभ्या कपालधारी मुंदी शनाकजको पवितो वांजम मोड़ो मोहन मारण भोक्षता शुद्धो नीलंजन पक्कदे मुंड विभूषणा। उज्जैन में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाने के लिए उज्जैन के विक्रांत भैरव मंदिर के शमशान घाट में तंत्र क्रिया की गई है। तांत्रिक डॉक्टर दीपक दुबे ने बताया है कि जनता चाहती है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। देखिए मृदुभाषी के लिए उज्जैन से अमृत बिलवाल की एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 17 तारीख को वोटिंग हुई थी और 3 दिसंबर को परिणाम आना है। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी दावेदारी दिखा रही है। कुछ लोग तंत्र क्रिया के माध्यम से सरकार बनाना चाहते हैं तो कुछ ज्योतिषों के माध्यम से। इस वक्त हम खड़े हैं विक्रांत भैरव मंदिर पर। यहाँ ये घाट है, यहाँ पर तंत्र क्रिया आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर जो तंत्र साधक है वो अपनी तंत्र क्रिया के माध्यम से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। वहीं ज्योतिषों का जो कहना था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, हमारे साथ में ज्योतिष भी है और तंत्र साधक भी है। हम उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर तंत्र क्रिया की जाती है। जो सरकार बनाना होती है उसके लिए क्या क्या पूजाएं लगती है। जी बताएं, क्या नाम है आपका और क्या पूजा यहाँ पर कर रहे हैं। हाँ, मैं डॉक्टर दीपक दुबे भैरवानंद। तंत्र क्रियाएँ जो होती है पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के लिए नहीं की जाती है। सरकार बनाना है उसके लिए कर रहे हैं। ये अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी आप तंत्र क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, जनता की मनोकामना ऐसी है, प्रदेश की जो मध्य प्रदेश सरकार की अपनी जनता है उसकी मनोकामना है कि दोबारा शिवराज सिंह आना चाहिए। ठीक है, हमने उनके पक्ष में यहाँ पे तंत्र साधना की है, तंत्र क्रिया की है। ठीक है, बगलामुखी हवन के माध्यम से भी सभी चीज़ें संपन्न हो जाती हैं, क्योंकि बगला विजय की देवी हैं। ठीक है, विजय दिलवाती हैं, विजय का आशीर्वाद दिया जाता है उनके माध्यम से। तो वो हमने तंत्र साधना पहले ही कर ली है। अभी तो आपके रिजल्ट आने वाले हैं, तो जो हमारी फाइनल जो होती है पूजा वो हमने भोग प्रसाद देके यहाँ पे कर दिया है उसका। आज एग्जिट पोल सामने आए हैं। एग्जिट पोल में दोनों ही पार्टी बराबर, लगभग आंकड़े दोनों के बराबर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में तंत्र क्रिया कितनी साधक होती है और दोनों ही पार्टी पूजाएं भी कर रही हैं, तंत्र क्रियाएं भी कर रही है, हवन भी करवा रही हैं। तो जो होता है वो किसी अच्छे आदमी के साथ ही कार्य करता है, ऐसा मेरा मानना है। शक्तियाँ भी जो होती है, चाहे शक्ति शमशान की हो या वैदिक पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, शक्तियाँ ही सही आदमी का साथ देती है। और मेरा मानना है कि इस बार भी सही आदमी का साथ शक्तियाँ देंगी। तंत्र क्रिया के माध्यम से पूजा की हो, अनुष्ठान किया हो, बगलामुखी अनुष्ठान किया हो, सही आदमी ही प्रदेश में वापसी करेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये आप जो पूजा कर रहे हैं ये आपको ऊपर से बोला गया है कि ये आप खुद कर रहे हैं। नहीं, हमें किसी ने बोला नहीं गया है। ये हमारी मन की इच्छा है कि हमें शिवराज सिंह जी के पक्ष में जो हमारी प्रार्थना है, जो पूजा हम लोग करते हैं अपने स्तर पे, अपने पंथ के अनुसार हम लोग पूजा कर रहे हैं। अच्छा, ये पूजा के माध्यम से कर्म कितने साथ देते हैं? जो आदमी के कर्म होते हैं वहाँ पर 230 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें कितने कर्म कितने साधक होते हैं? देखिए, कर्म अपने अनुसार कार्य करता है। जो आपने कर्म किया है उसका फल तो आपको यहीं मिलना है, ये ऐसी हमारी थ्योरी है। लेकिन अगर हम इनकी शरण में आते हैं, चूँकि वैदिक पूजा के बजाय शमशान साधना और तंत्र पूजा जो होती है वो जल्दी असर दिखाती है। ठीक है, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। कितनी सीटें आने की संभावना है? मेरे हिसाब से 112 से 119 सीट बीजेपी के पक्ष में आना चाहिए। हमारे साथ ज्योतिष भी हैं। ज्योतिष का कहना है कि कांग्रेस बन रही है। आप बताएं, किन आंकड़ों के हिसाब से आप जो बता रहे हैं कितनी सीटें कांग्रेस को आने की संभावना है? ज्योतिष जो चलता है या ज्योतिष जिस कार्य पे पद्धति पे कार्य करता है वो होता है गणित। ठीक है, ज्योतिष की कई पद्धति है, उसमें से एक गणित पद्धति है। उसमें हम 27 नक्षत्र, 12 राशि, उनके चरण, 9 ग्रहों की दिशाएं, उनके डिग्री, अंश, आंशिक, इसके आधार पे हम गणना करते हैं। उस गणना के अनुसार जहाँ पे हम देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस बार 50-50 के उसमें रहेंगी। जैसा कि चंद्र ग्रहण अभी वर्तमान में हुआ है, तो चंद्र ग्रहण के बाद में जब भी चंद्रमा रक्त वर्ण का दिखता है, लाल कलर का चंद्रमा दिखता है, तो जिस भी जगह पे दिखता है, जहाँ पे भी दिखता है, तो वहाँ पे सत्ता परिवर्तित होती है। उसके पश्चात अगर मेष राशि में चंद्र ग्रहण होता है तो भी सत्ता परिवर्तित होती है। तो जहाँ पे भी जिसकी भी सत्ता थी वहाँ वो परिवर्तित होगी।
तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में तो भाजपा की सरकार थी, सत्ता परिवर्तन के बाद में कांग्रेस के आने का अनुमान है। और ज्योतिष के अनुसार 19 रहेगा, तो 19 जो है वो भाजपा है, 20 जो है वो कांग्रेस। कितनी सीट आने की संभावना कांग्रेस की? कांग्रेस की लगभग 115 से 117, और लगभग यहाँ पे बीजेपी की भी यही आकलन है। तो कुछ कह नहीं सकते, वास्तविकता क्या 3 दिसंबर को ही पता चलेगी, लेकिन कैलकुलेशन कांग्रेस के पक्ष में है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि 122 से 123 के आसपास। तो ज्योतिषों का कहना है कि कांग्रेस आएगी, वहीं तंत्र साधकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं ज्योतिषाचार्यों का जो गणित है वो गणित के माध्यम से कांग्रेस यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो आज के जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें दोनों ही पार्टी बराबर लगभग यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन जो तंत्र साधक और जो ज्योतिषाचार्य हैं वो दोनों ही अपनी अपनी ताकत लगाकर यहां पर अपनी अपनी सरकार को लाना चाहते हैं। लेकिन 3 तारीख को ही परिणाम आपके सामने आ पाएंगे और देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों के साथ में विजय बनाती है। ये हम यहाँ पर विक्रांत भैरव में जलती चिताओं के बीच में जो तंत्र क्रियाएं होती हैं उसके बाद में हमने ज्योतिषाचार्य और तंत्र साधकों से बात की थी। अब देखते हैं 3 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बेंडवाल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।